ओम ह्रीं अर्हं ळमोचिनाणं वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के पवित्र जिन शासन में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का अपना एक अद्भुत महत्व है। श्रीमन उमास्वामी देव ने बहुत सुंदर भाषा, शब्द और सरलता के साथ इस ग्रंथ में सातों तत्वों का वर्णन किया है। पहले 4 अध्याय जीव तत्व का वर्णन करते हैं। पहला अध्याय यहाँ तक पूर्ण हुआ और उसकी संपूर्ण लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसमें जीव तत्व का वर्णन है। जीव तत्व में मुख्यता से जीव के भाव, जन्म, मरण, लिंग, शरीर, इन सब की चर्चा पूज्यवर ने इस दूसरे अध्याय में की है। आइए सबसे पहले शुरुआत में आचार्य महाराज जीव के असाधारण भावों की चर्चा करते हैं, उन्हें हम देखते हैं। सूत्र नंबर 1, औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामकौ च। अच्छी तरह एक शब्द को देखें। ओ की मात्रा नहीं है, यहाँ पर औ की मात्रा है। ओ की मात्रा होने पर औपसमिक पढ़ा जाएगा, लेकिन औ की मात्रा होने से औपसमिक ऐसा उच्चारण होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामकौ च। एक एक शब्द को देखें। औपसमिक छायक भाव मिश्र च जीवस्य स्वतत्वम औदैक और पारिणामिक। अब क्रमशः देखें। 5 भाव हैं जो जीव के असाधारण भाव कहे गए हैं। औपसमिक, छायक, मिश्र, औदैक और पारिणामिक, ये 5 भाव हैं। सूत्र कह रहा है कि औपसमिक, छायक, मिश्र मतलब जो पूर्व में दोनों कहे गए उन दोनों का मिश्रण, मतलब क्षय प्लस उपसम से बना भाव छायोपशमिक। छायोपशमिक जीवस अर्थात जीव के स्वतत्व अर्थात अपने स्वयं के निजी भाव, औदायिक अर्थात औदायिक और पारिणामिक, ये 5 जीव के स्वयं के निजी भाव हैं। औपसमिक, छायक, मिश्र या छायोपशमिक और औदैक और पारिणामिक 5 जीव के ये स्वतत्व या निजी भाव हैं। ये भाव जीव को छोड़कर अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें स्वतत्व कहा गया है। स्वतत्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अन्न में नहीं होते, जीव में ही होते हैं, इसीलिए इन्हें स्वरूप में कहा गया। अब अच्छी तरह इन 5 भावों को देखना है। सबसे पहले है औपसमिक। औपसमिक मतलब कर्म के उपसम से आत्मा में जो भाव होते हैं उन्हें औपसमिक कहते हैं। उपसम क्या है? उपसम का अर्थ है शांत बैठना। उपसम, उपसम मतलब शांत बैठना, दबना। तो कर्म जब शांत बैठ जाए, उस स्थिति में जो भाव बनता है उस भाव का नाम है औपसमिक भाव। दूसरा है छायक भाव। छायक भाव क्या है?
तो कर्म के क्षय से अर्थात कर्म के नष्ट होने से आत्मा में जो भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं छायिक भाव। इसके बाद तीसरा है छायोपशमिक अथवा मिश्र भाव। तो कर्म के क्षयोपशम मतलब कुछ कर्म दब जाएं और कुछ एक्टिवली काम करें, जिसे हम कह सकते हैं गुणों का अंश प्रकट होने पर कुछ कर्म दबे हुए हों और कुछ कर्म काम कर रहे हों, ऐसी स्थिति में जो आत्मा के परिणाम बनते हैं उनका नाम है छायोपशमिक भाव। इसके बाद है औदयिक भाव। कर्म के उदय में होने वाले भाव का नाम औदयिक भाव है। और अंतिम पारिणामिक भाव। जो भाव कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय के बिना आत्मा में जो भाव होते हैं उसका नाम पारिणामिक भाव है। ऐसे भाव जिन भावों को किसी भी प्रकार के कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम या उदय की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के भाव हैं, ये हमारी आत्मा में प्रति समय पाए जाते हैं। बस कब कौन सा किस में पाया जाएगा ये एक्सप्लेनेशन आपको आगे के सूत्रों में आचार्य भगवान स्वयं देंगे कि किसके कौन सा भाव पाया जाता है। अब ये पांचों भाव एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे समझें? तो आपके सामने एक ग्लास पानी है, कांच के ग्लास में एक ग्लास पानी है। उस पानी में जो पानी की प्यूरेस्ट फॉर्म या अवस्था है उसका नाम है पारिणामिक भाव। इसमें न कर्म का उदय है, न क्षय है, न उपशम है, न क्षय उपशम है। ऐसी जो अवस्था है इसका नाम है पारिणामिक भाव। इसमें थोड़ी सी मिट्टी या थोड़ी सी राख अथवा थोड़ी सी गंदगी डाल दी, जिससे उस पानी में गंदलापन, गंदगी दिखने लगी। इसका नाम है उदय। जो गंदगी है उसका नाम कर्म। तो कर्म के उदय में होने वाला जो परिणाम है उसका नाम हो गया औदयिक भाव। फिर मनोज जी के दिमाग में क्लिक किया कि ये गंदा पानी ठीक नहीं दिखता, क्या करो? थोड़ी सी फिटकरी लेकर ऊपर ऊपर यूं घुमा दो। इससे क्या होगा? इससे जो गंदगी है वो शांति से उसी गिलास में नीचे जाकर बैठ जाएगी। इसका नाम है उपशम। और इससे उत्पन्न होने वाले भाव का नाम है औपशमिक भाव। गंदगी हटी नहीं, खत्म नहीं हुई, लेकिन उसी में नीचे जाकर शांत बैठ गई और उतनी देर के लिए पानी एकदम शुद्ध, साफ, स्वच्छ हो गया। अब जो पानी की अवस्था है इसका नाम है औपशमिक भाव। लेकिन इस औपशमिक भाव के साथ एक विशेषता है कि ये पानी, ये जो मिट्टी नीचे बैठी हुई है, ये बहुत अधिक देर तक नहीं रह सकती। ये अपने आप ही थोड़े से समय के बाद, जिसको हम बोलते हैं अंतर मुहूर्त, इतनी मात्रा में ही वापस मिट्टी के कण ऊपर आने लगेंगे। और जब कुछ मिट्टी के कण ऊपर आएंगे तब वो कहलाएगा छायोपशमिक भाव। कुछ मिट्टी के कण दबे हुए हैं और कुछ मिट्टी के कण एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब कुछ कर्म तो दबे हुए हैं और कुछ कर्म काम कर रहे हैं। इसका नाम है छायोपशमिक भाव। और इसके बाद मनोज जी के दिमाग में आया ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इस पानी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे गंदगी अलग हो जाए और स्वच्छ पानी अलग हो जाए। इसका नाम है कर्मों का नाश कर देना, जिससे बनेगा क्षय, छायक भाव। कर्म से आत्मा अलग अलग हो गए, गंदगी अलग, पानी अलग।
अब जो वापस उसकी प्यूरेस्ट फॉर्म अवस्था है, इसी का नाम उसका पारिणामिक भाव है। क्लियर हुआ? अच्छी तरह इन पांचों भावों को इस उदाहरण के माध्यम से जीवन भर याद रखना है और इसमें अपने आप को भी हमेशा ये याद दिलाना है मेरे पास क्या क्या है। तो आइए भगवान उमा स्वामी देव आज अपना हिसाब बनवा के देंगे। ये आत्मा की निजी शक्तियां हैं, आत्मा में उत्पन्न होने वाले परिणाम हैं और इतना सुंदर चिंतन भगवान आपके सामने आप रखेंगे कि हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अरे भैया जी ऐसे कैसे होगा? तो सुनो, हम तीनों लोकों के जीव, तीनों लोकों के संपूर्ण जीव, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक, देव नारकी मनुष्य और त्रियंच, सबके सब औदैहिक भावों में जीते हैं। प्रति समय औदैहिक भाव ही जैसा वो कराते हैं वैसा हम भोगते हैं। वो हंसाते हैं, कर्म हास्य कर्म उदय में आया, हम हंसने लगते हैं। वहां शोक कर्म उदय में आया, हम दुखी हो जाते हैं। अरति कर्म उदय में आया, हमें बुरा लगने लगता है। रति कर्म उदय में आया, हमें अच्छा लगने लगता है। क्रोध कर्म उदय में आया, हम गुस्सा होने लगते हैं। ये सब क्या है? ये सब औदैहिक भाव है। पूरा संसार औदैहिक भावों में जी रहा है। केवल और केवल दुर्लभतम मनुष्य, दुर्लभतम जीव हैं इस धरती पर जो उन औदैहिक भावों से ऊपर उठकर छायोपशमिक भावों में पहुंचते हैं। उनसे दुर्लभ हैं जो औपशमिक भावों में पहुंचते हैं, उनसे दुर्लभ हैं जो छायक भावों में जीते हैं। अब जब क्रमशः चलेंगे, इतना सुंदर चिंतन कि आपको लगेगा कि द्वितीय अध्याय किसके लिए है? ये मेरा अध्याय है, ये मेरे लिए है, ये मेरी संपत्ति का वर्णन है। चारों गतियों में, संपूर्ण 84 लाख योनियों में संपूर्ण जीव मात्र औदैहिक भावों का आनंद लूटते हैं, उसी में मरते हैं, जन्मते हैं। कर्म का उदय आया, जन्म हुआ, कर्म ने भूख दिखलाई, खाना चालू, ये औदैहिक भाव। लेकिन अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं इस भोजन का त्याग करता हूं। ये हो गया आपका छायोपशमिक भाव। और जब ये भाव वृद्धिंगत होता है तब यही आगे जाकर छायक भाव बनता है और फिर यही जाकर आपकी पारिणामिक दशा को प्रकट करता है। इसलिए प्रत्येक कार्य जो भी हम देख रहे हैं, सब कार्य जब जहां तक देख रहे हैं, जहां तक दृष्टि जा रही है, सब कुछ औदैहिक भावों का संसार है। इसलिए औदैहिक भावों में ही आनंद आ रहा है, औदैहिक भावों का ही आनंद हम लूट रहे हैं। हमारा ज्ञान औदैहिक भाव रूप बना है। अभी देखो कितना सुंदर चिंतन आगे देंगे। देखो, जिस दिन ये ज्ञान छायोपशमिक रूप होगा, उस दिन ये ज्ञान हमारे लिए आनंद का कारण है। औदैहिक है तब तक कर्म के उदय के आवरणों में पड़ा है। जब ये छायक रूप होगा, इसी ज्ञान को देखो, पहले ज्ञान औदैहिक रूप है, अज्ञान है। जब यही छायोपशमिक रूप होता है तो विशेषताओं से युक्त सम्यक ज्ञान हो जाता है। जब यही ज्ञान छायक होता है तो अरिहंतपने को प्रकट कर देता है, और जब यही ज्ञान परम पारिणामिक होता है, हम सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। एक ही भाव, एक ही सूत्र नंबर 2 पूरी जिंदगी है। इसको समझने वाला अगर इस पर तत्व दृष्टि से इसका विश्लेषण करें तो हर एक व्यक्ति को अपना पूरा जीवन, अनंत पिछले भव और आने वाले भव सब इसी एक सूत्र में आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अभी हमारा मन है कि कुछ पढ़ लेते हैं ना, आगे चलते हैं। हाँ, वरना विश्लेषण में लग जाएंगे तो पूरी क्लास एक सूत्र में जा सकती है। लेकिन अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। सूत्र नंबर 2, द्वि नवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। ये जो ऊपर 5 भाव कहे हैं, इनके भी और उत्तर भाव हैं या उत्तर भेद हैं। उत्तर भेद मतलब इनके भी भेदों के भेद हैं। कितने हैं? तो कह रहे हैं
द्वि, नव अर्थात 9, अष्टादश अर्थात 18, एक विंशति मतलब 21, एक मतलब एक, विंशति मतलब 20, 21, और त्रि मतलब 3, भेदः भेद हैं, यथाक्रमम यथाक्रम से। किसमें यथाक्रम लगाएं? तो सूत्र नंबर 1 में। औपशमिक के 2 भेद, छायक के 9 भेद, छायोपशमिक अथवा मिश्र के 18 भेद, औदयिक के 21 भेद और पारिणामिक के 3 भेद यथाक्रम से जानने चाहिए। ठीक है, अब इनकी चर्चा आचार्य महाराज प्रारंभ करते हैं। देखते सूत्र नंबर 3, औपसमिक भाव के 2 भेद, सम्यक्त्व चारित्र्य, सम्यक्त्व चारित्र्य, सम्यक्त्व चारित्र्य, चारित्र्य 2 अपने आप कह रहा, सम्यक्त्व और चारित्र, ये 2 क्या है? ये 2 औपशमिक के भेद हैं। औपशमिक 2 प्रकार का। औपशमिक कैसे होता है? तो जब कर्म दबता है तब औपशमिक भाव प्रकट होता है। तो ये केवल क्योंकि इस कर्म की ये औपशमिक भाव की ये विशेषता है कि ये 8 कर्मों में नहीं होता। औपशमिक केवल मोहिनी कर्म का होता है। उपसम किसका होता है? केवल मोहिनी कर्म का, अन्य कर्मों में नहीं होता। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है, तो जो उपसम भाव है वो केवल मोहिनी कर्म का होता है। और मोहिनी कर्म 2 प्रकार का, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। ठीक, ये 8वें अध्याय में और विस्तार से आएंगे, अभी सामान्य से समझना। ठीक है, तो जब दर्शन मोहिनी उपसमित होता है, दबता है, दर्शन मोहिनी कर्म है और इसको दबाना है, तो जब दर्शन मोहिनी कर्म दबता है तो आपके सामने औपसमिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। दूसरा क्या? चारित्र मोहिनी। और जब चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम किया जाता है, चारित्र मोहिनी कर्म को दबा दिया जाता है, तब आपके सामने औपसमिक चारित्र प्रकट होता है। तो ये 2 भाव स्वरूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, अब औपसमिक सम्यक तो कब होता है? तो जब किसी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को, मतलब जिसे आज तक कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति जब पहली बार दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक तो प्रकृति, और चारित्र मोहिनी की 4 प्रकृतियां, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये 7 प्रकृतियां जिन्हें सम्यक्त विरोधी प्रकृतियां कहते हैं, मतलब इनकी उपस्थिति में, इनके होने पर सम्यक दर्शन नहीं होता। तो जब कोई जीव इन 7 प्रकृतियों को एक साथ दबा देता है, कम कर देता है, दबाकर, जैसे पानी में हमने क्या किया था, पानी में कीचड़ को दबाया था, ऐसे जब कोई इन्हें दबा देता है 7 को, तब जाकर उसके औपशमिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। जब भी किसी को भी जीवन में अनादिकालों में एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, सबसे पहली बार, तब वह औपसमिक सम्यक्त्व पूर्वक होती है। इसे हम उपसम सम्यक्त्व, उपसम भाव होता है और ये औपसमिक सम्यक्त्व पूर्वक होता है। ठीक है, अब औपसमिक चारित्र कब होता है? जब कोई निर्गंत वीतरागी दिगंबर मुनि महाराज 6वें 7वें गुणस्थान को असंख्यातों बार करके और ऊपर चढ़ते हैं उपसम श्रेणी के साथ, या उपसम श्रेणी के बल पर ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तब उनके जो बची हुई मोहिनी कर्मी की टोटल प्रकृतियां कितनी? 28। तो उनमें से 7 तो उन्होंने पहले दबा दी थी, और अब जो बची हुई 21 प्रकृतियां हैं, उन 21 प्रकृतियों को जब कोई मुनि महाराज दबाकर और ऊपर चढ़ते हैं,
तब उनके बनता है औपसमिक चारित्र। इस प्रकार ये दो भाव होते हैं। अब अच्छी तरह क्लिक करो, आपके पास अभी कौन सा है। इन दोनों का पहला सिस्टम है, ये दोनों अंतर मूर्त से ज्यादा नहीं रहते। हमने पहले आपको बता दिया ये कैसे हैं। जैसे मिट्टी में, जैसे पानी में मिट्टी का दबना, कितनी देर दबी रहेगी, अंतर मूर्त। विद इन 48 मिनट ये अपने आप कुछ बुलबुले ऊपर की ओर आएंगे। परिणामों में उतार चढ़ाव आने से या तो वो नीचे गिरेंगे अथवा ऊपर उठेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार की मेथड से चलता है। यहां तक आपका उपसम का पार्ट पूरा हुआ। तो वर्तमान में हम सबके पास इन दोनों में से केवल एक हो सकता है, औपसमिक सम्यक्त्व। लेकिन किसको है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि होगा तो विथिन अंतर मुहूर्त ही वो नष्ट हो जाएगा अथवा दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ हो सकता है हम में से कोई अनादिकाल से कभी सम्यक दृष्टि ना हुआ हो और इस भाव में से सम्यक की उपलब्धि होनी हो अथवा हुई हो, तो पहली बार उसे औपसमिक सम्यक तो होगा। तो हम सबको एक भाव हो सकता है, लेकिन अभी है किसी के पास तो किसी के पास भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड ही 48 मिनट है। जितने में आपकी क्लास होगी उतने में होके चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते कि नहीं नहीं हम तो बाद में, प्रमीला जी सोचे कि हम तो कल बताएंगे कि हमारे पास कितने औपसमिक भाव है, तो एक औपसमिक भाव है, नहीं बचेगा ही नहीं तब तक। ठीक है, और दूसरा औपसमिक चारित्र, ये पंचम काल में किसी को भी नहीं होता। जब हम बोलते हैं कि पंचम काल में नहीं होता का मतलब है हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, भरत क्षेत्र के आर्यखंड की। यहाँ क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई भी मुनि महाराज वर्तमान में 7वें गुण स्थान से ऊपर श्रेणी का आरोहण नहीं होता। कोई भी मुनि महाराज इससे ऊपर वर्तमान में नहीं जाते, इसलिए ये भाव इतना ही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 4। अब कहते हैं छायिक भाव। छायिक भाव कब बनते हैं, कर्म का क्षय होने पर छायिक भाव बनते हैं। हाँ, ये हमारी ओरिजिनल संपत्ति है, इसे पाना है, ये दुर्लभतम है, महान वैभव है। आपने पंक्ति सुनी होगी, नव केवल लब्धि धरंत। ये 9 केवल लब्धियों के धारी कौन है, अरिहंत भगवान। तो वो हमको बनना है, तो कैसे बनेंगे, तो इन कर्मों का क्षय करके बनेंगे। कौन से कर्म है वो, तो वे कर्म है घातिया कर्म। तो घातिया मतलब जिन्होंने आत्मा के गुणों को घात लिया है उनका नाम है घातिया कर्म, और उन घातिया कर्म को जिन्होंने घात लिया है उनका नाम है छायक लब्धि अथवा अरिहंत भगवान। अच्छी तरह समझना, घातिया कर्म है 4, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय। इन चारों कर्मों को बोलते हैं घातिया कर्म, क्योंकि ये आत्मा के गुणों को घातते हैं। आत्मा के 4 गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। तो इन चारों गुणों को जिन्होंने घात लिया था इसलिए उनका नाम था घातिया कर्म। और जिन भावों ने इन चारों को घात लिया, घात लिया मतलब नष्ट कर दिया, उसका नाम है छायक भाव, छायक लब्धि, अरिहंत अवस्था। ठीक है, अब उनको देखते वो कौन से हैं, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। एक एक शब्द देखें, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये हुए 7। और पहले सूत्र नंबर 2 में क्या कहा था, 9 प्रकार के छायक भाव होते हैं। तो 2 कौन से हैं, तो च शब्द से देखने हैं। च शब्द क्या कह रहा है, इसके पहले जो कहे गए सम्यक्त और चारित्र हैं वे 2 भी यहां ग्रहण कर लें। तो छायक सम्यक्त और छायक चारित्र, ऐसे 9 भाव छायक भाव हैं।
अब फिर से एक बार देखें 9। पहला ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सम्यक्त्व और चारित्र। अब इनके साथ हम छायक शब्द भी लगा सकते हैं, अनंत शब्द भी लगा सकते हैं और केवल शब्द भी लगा सकते हैं। जैसे अनंत ज्ञान, छायक ज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक, ऐसे शब्द भी इनके साथ प्रयोग में होते हैं, आते हैं। अब एक एक के साथ छायक शब्द लगाएं तो छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर, छायक चारित्र, छायक सम्यक्त्व। ठीक, अब देखते हैं ये उत्पन्न कैसे हुए। तो चार घातीय कर्मों के नाश से। पहला क्या है, छायक ज्ञान। कैसे हुआ, ज्ञानावर्ण कर्म के क्षय से। ज्ञानावर्ण कर्म पूरा समाप्त कर दिया। ज्ञानावर्ण रूपी जो कीचड़ है उसको अलग कर दिया पानी से, तो आत्मा में छायक ज्ञान उत्पन्न हो गया, जिसको अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान कहते हैं। दूसरा, छायक दर्शन। दर्शनावरणी कर्म के क्षय से छायक दर्शन उत्पन्न होता है। जो दर्शनावरणी रूपी कीचड़ आत्मा में कर्म के रूप में था, उसे अलग कर दिया तो ये उत्पन्न हो गया। इसके बाद दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये क्या है, ये अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। 5 चीजें हैं जो विघ्न अंतराय ने ढक ली हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। और इन पांचों का जब नष्ट कर दिया पूर्ण रूप से, तो उन्हीं जीव के छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर अर्थात छायक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये क्या करती है, देखते हैं। छायक दान, अनंत प्राणियों के समुदाय का उपकार करने वाला छायक अभय दान उत्पन्न होता है। अरविंद भगवान कैसे हैं, अनंत दान देने वाले हैं। उनके निमित्त से अब एक सूक्ष्म निगोदिया जीव भी घात को प्राप्त नहीं होगा, ऐसे परम अभय को देने वाले हैं। फिर छायक लाभ, ये क्या है, तो कवलाहार क्रिया अर्थात अन्न, जल, भोजन, पानी से रहत केवलियों के छायक लाभ होता है, जिससे उनके शरीर को बल प्रदान करने में कारणभूत दूसरे मनुष्यों को जो असाधारण है अर्थात कभी भी प्राप्त होने वाले नहीं, ऐसे परम शुभ और अत्यंत सूक्ष्म अनंत परमाणु प्रति समय संबंध को प्राप्त होते हैं, इसका नाम है छायक लाभ। ऐसे परमाणु आते हैं उनके शरीर से जो ये शांति राग और रुचि भी परमाणु भिस्तम, ऐसे परमाणु आपके शरीर में आकर लगे हैं कि अब उन्हें भोजन और पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अब उन्हें उनके लिए कोई अलग से ऑक्सीजन या अन्य कोई दवाई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे उनको छायक लाभ होता है। इसके बाद छायक भोग, तो समस्त भोग अंतराय कर्म के क्षय से अतिशय वाला छायक अनंत भोग होता है, जिससे पुष्प वृष्टि आदि होती हैं। और उपभोग, तो अनंत जो उपभोग अंतराय कर्म था, उस कर्म की क्षय से अनंत छायक उपभोग होता है, जिससे संभूषण, सिंहासन, छत्र, चवर, 3 छत्र आदि विभूतियां प्रकट होती हैं। छायक वीर मतलब अनंत शक्ति, तो जो वीर अंतराय कर्म जिसे शक्ति पर आवरण था, उसका पूर्ण नष्ट हो जाने से अनंत शक्ति उनके अंदर प्रकट हो जाती है। और छायक सम्यक्त्व, जो दर्शनी पर आवरण डालने वाली 7 प्रकृतियां हैं, इन 7 प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय हो जाने से अनंत सम्यक या छायक सम्यक्त्व प्रकट होता है। अब उनके सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं लगता, अब वो सम्यक दर्शन कभी नष्ट नहीं होगा, अब उसमें किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा पूर्ण शुद्ध श्रद्धान उनके उत्पन्न होता है।
और छायक चारित्र। मोहिनी कर्म की जो दो प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहिनी, उसका नाश हुआ तो पूर्ण रूप से जब वो नष्ट हो गई तो छायक सम्यक्त उत्पन्न हुआ, और जब चारित्र मोहिनी पूर्ण रूप से नष्ट हो गई तो चारित्र में लगने वाले संपूर्ण दोष, संपूर्ण विकार पूर्ण रूप से नष्ट होकर छायक समस्त चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय से उत्पन्न अनंत छायक चारित्र उनके प्रकट होता है। ऐसे ये 9 छायक लब्धियां, अनंत वैभव जिन्हें कहा, ऐसा अरिहंतों के पास होता है। यद्यपि सिद्धों में भी ये साथ जाता है, लेकिन मुख्यतः ये अरिहंतों में पाई जाती है, मानी जाती है। इसलिए हम सब जब उनके गुणानुवाद करते हैं तो इन छायक लब्धियों के रूप में उनका गुणानुवाद करते हैं। ये छायक भाव हैं, यही आत्मा की शक्ति है, लेकिन उस पर कर्म का आवरण पड़ा होने से भी प्रकट नहीं होती। इसलिए हमने आपको पहले कहा था, सारा संसार औदैहिक भावों में जीता है। दुर्लभतम है जो क्षयोपशम में आते हैं, उनसे दुर्लभतम औपशम में आते हैं, उनसे भी दुर्लभतम छायक को पाते हैं, और सबसे दुर्लभतम पारिणामिक में जी पाते हैं। ऐसा नहीं कि पारिणामिक सबके पास नहीं है, सबके पास अपना अपना पारिणामिक स्वभाव, पारिणामिक भाव है, लेकिन उसकी अनुभूति, उसका अनुभवन मात्र सिद्धों को होता है। उसकी पूर्ण शुद्धता उन सिद्धों में झलकती है। इसलिए क्रमशः ये 5 भाव चलते हैं। ऐसा चिंतन तो पहले कभी नहीं मिला, हाँ पहली बार मिला। अब क्या करो, हर क्रिया को, हर चर्या को, हर आचरण को, हर एक चीज को नोटिस करो, ये औदैहिक भाव है या ये छायोशमिक भाव है। हर चीज को, जो भी चीज आप कर रहे हैं उसको बस यही देखो, ये कर्म के उदय में तो नहीं कर रहे हैं हम। भैया आज महान पुण्य का उदय है हमारा, जिनवाणी सुनने मिल रही है। क्या महान पुण्य का उदय है कि जिनवाणी सुनने मिल रही है, तो ये औदैहिक भाव है? नहीं, हमारे पास 100 काम थे, हमने 1 करोड़ उपाय बनाए, कोटि उपाय बनाए, भव ताको उड़यानो। 1 करोड़ बहाने बनाकर हमने 1 करोड़ काम छोड़कर जिनवाणी सुनी है, ये छायोशमिक भाव है। जितनी क्रियाएं अभी तक कहो कि पुण्य की हैं, जितनी क्रियाएं, अभी पुण्य का उदय आया तो भगवान के दर्शन हुए नहीं। हमारे पास सैकड़ों काम थे पुण्य के उदय में, लेकिन हमने सब छोड़ दिया। अब जो भगवान का दर्शन किया, ये बन गया छायोपशमिक भाव। ये आपको छायक दर्शन की उपलब्धि कराएगा। इसलिए अब जितनी भी क्रियाएं करो, भोजन सामने आया, वो जितना आया सब खा गए, इसका नाम है औदैहिक भाव। और जितनी सामग्री सामने आई उसमें से एक चीज निकाल कर त्याग कर दी, ये बन गया छायोशमिक भाव। जितने बजे भूख लगी, रात में 12 बजे भूख लगी, वो भोजन कर लिया, ये औदैहिक भाव। और 12 बजे रात को भूख लगी, अभी मेरे चारों प्रकार के आहार जल का त्याग है, ये छायोपशमिक भाव। जितने बजे काम वासना जागृत हुई और हमने भोग लिया, ये हो गया औदैहिक भाव। और जैसी काम वासना उदय में आई, आज अष्टमी है, मेरे ब्रह्मचर्य व्रत है अष्टमी का, ये क्या हो गया? छायोपशमिक भाव। इसलिए निगंत दिगंबर मुनि मुद्रा, व्रत, त्याग, नियम, तपस्या, जितना कुछ है सब कुछ छायोशमिक भाव है। इसलिए जितने संसार में जीव जी रहे हैं, उससे आपको अलग होना है तो औदैहिक भावों से उठो और छायोशमिक भावों में लगो। आज से यही काम करना है कि हम कितने भाव हम उदय में कर रहे हैं, वो कितने भाव हम क्षयोपशम रूप कर रहे हैं, कितने भाव हो रहे हैं। बस बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं और पूजन चल रही है और मन कहां घूम रहा है? बाजार में। इसका नाम है औदैहिक भाव। और मन कहे हम बाजार जा रहे हैं और आप कहोगे नहीं यही रहना होगा, इसका नाम है छायोशमिक भाव। मन कहे कि अभी चलो घर, दूध चढ़ा हुआ है गैस पर, और मन कहे, तुरंत चित्त कहे अब दूध क्या, घर भी जले तो जल जाए लेकिन उठूंगा नहीं, इसका नाम है छायोशमिक भाव। इसलिए ठंड कह रही है कि अभी नहीं भाई बहुत ठंडी है, और चित्त कह रहा है नहीं ठंडी तो सदा से थी, है और रहेगी। अरे 7वें नरक में, 5वें नरक में, 6ठे नरक में जो ठंडी थी, वो ठंडी तो अभी भारत में कहीं नहीं पड़ रही है।
इसका नाम है छायोपशमिक भाव। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, इसका नाम है औदयिक भाव। और तुरंत मन कहे जो पहले से 5वें नरक तक गर्मी है, वो गर्मी भारत में कहीं नहीं पड़ रही है, इसका नाम है छायोपशमिक भाव। तो अब बार बार अपने चित्त को उदय से उपशम की ओर, क्षयोपशम की ओर और छायक की ओर लेके जाओ। भगवान के पास बैठो, बस एक ही अंतर है आप में और मुझ में। मैं औदयिक में जीता हूं, आप छायक में जीते हैं। बस इसी का नाम तो हमारा और आपके बीच का अंतर है। यही तो वर्तमान के भगवान और भविष्य के भगवान में अंतर है कि वे छायक भाव में जीते हैं और हम वर्तमान में किस भाव में जी रहे हैं? हम औदयिक भावों में जी रहे हैं। और मुनि महाराज कौन है? वे छायोपशमिक भावों में जी रहे हैं। ये तीनों के बीच का अंतर है। अभी इसका अंतर और आगे आचार्य महाराज क्रमशः सूत्रों में बतलाएंगे। जैनम जयतु शासनम।